डेडलॉक की कोई बात ही नहीं है, कोई डेडलॉक ही नहीं है। इस्तीफा हो, चर्चा हो, हम तो चाहते हैं आगे चीज़ें बढ़े, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती है। वो अपने अहंकार के चक्कर में अगर वो अटकी हुई है और वो नहीं सुनना चाहती है, तो सरकार तो कभी सुनती ही नहीं है वैसे भी। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। ये अच्छी बात है। हम सभी लोग बहुत चिंतित थे कि काफ़ी 24 दिन हो गए थे, बहुत ही मुश्किल और ये कठिन बात है। इसी के साथ वो स्टूडेंट्स भी थे जहाँ पे 20-20, 25-25 दिन वो अनशन में रहे हैं। तो सीजेपी का एक डेलीगेशन आज सरकार से बात करेगा, क्या आप उस पर क्या कोई समाधान निकलेगा? कोई समाधान? तो डेलीगेशन तो एक बार पहले भी मिल चुका है, तो क्या समाधान निकला? ये तो बस बात को खींचने वाली बात है। संसद ना चले, इसकी ही पूरी प्रक्रिया हो रही है। कुल मिलाकर सिर्फ इस्तीफा के बाद ही चर्चा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का कल वीडियो प्रधानमंत्री जी का कल वीडियो मैसेज जारी हुआ है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का कैबिनेट ने बहुत अहम फैसला लेने की बात उन्होंने कही है। कैसे देखते हैं, क्या करेंगे? देखिए, इधर उधर की बातें जो ये चल रही हैं, पहले जो हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड है वो पूरी की जाए। रेजिग्नेशन चाहिए सभी लोगों को, उस पर हम सभी लोग अटल हैं। स्टूडेंट्स की डिमांड अटल है। और रही फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात, तो बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए, बहुत पहले से होना चाहिए। लेकिन जो रेप के उसमें जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं, उनमें कितनी अभी तक कार्रवाई हुई है, कितनी प्रगति हुई है, ये भी सोचने की बात है। तो सिर्फ एक झूठा दिलासा ना दें प्रधानमंत्री जी। जो स्टूडेंट्स की असल डिमांड है और जो रिफॉर्म एजुकेशन में होने चाहिए वो करने चाहिए हमें। हाँ, तो उसी को लेकर आज कैबिनेट में एक इम्पोर्टेंट जो बैठक होनी है और उस पर एक फैसला लेना है, रिफॉर्म्स और टफर एक्शन लेने की बात प्रधानमंत्री ने कल खुद कर दी है। आपको लगता है कि मुझे लगता है कि वो सिर्फ अपना मुंह छिपाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला इतना बढ़ गया है। उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया है, तो अब रेजिग्नेशन का तो उन्होंने कहीं जिक्र भी नहीं किया। क्या किसी मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं बनती है? अगर आप मिनिस्ट्री दे रहे हैं किसी को, उस मिनिस्टर के अंडर अगर वहां पर कुछ होता है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो मिनिस्टर की बनती है। नैतिकता के आधार पर पहले मिनिस्टर रिजाइन करें और उसके बाद तमाम प्रक्रियाएं हैं जो मजबूती देंगी एजुकेशन को, वो होनी चाहिए। और साथ में हम चाहते हैं कि जो व्यवसाय की तरह एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में बना दिया है, उसको भी बदला जाए। एक इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि देखिए कल सोनम वांगचुक जी ने भी अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, उन्होंने भी बात करनी चाहिए। देखिए, बहुत लंबे वक्त से परसों हम लोग 65 सांसदों का लेटर लेकर उनके पास गए थे मिलने के लिए, और लगातार लोग यही डिमांड कर रहे थे कि 25-26 दिन, उनकी एज भी 60 प्लस है, ऐसे में सभी उनकी सेहत को लेकर फिक्रमंद थे, और उन्होंने वो अपना फास्ट तोड़ा। तो हम सब इस बात से, हम सबको राहत मिली है कि उनका स्वास्थ्य अब ठीक रहेगा। लेकिन जो अभी भी स्टूडेंट मूवमेंट है वो अभी भी चल रहा है, और सभी स्टूडेंट्स ने ये बात भी कही है कि जब तक रेजिग्नेशन नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं होगी, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। बीजेपी का भी आज डिस्कशन है सरकार के प्रतिनिधियों के साथ, उसके बाद कैबिनेट होनी है तमाम। लेकिन एक जो सवाल आप लोगों का भी हो रहा है, पहले आप लोग डिस्कशन की बात कर रहे थे, उसके बाद आप लोगों का पहला प्रायोरिटी हो गया कि धर्मेंद्र प्रधान की शिक्षा मंत्री और रेजिग्नेशन। जी नहीं, हमारी पहली डिमांड ये थी कि जो स्टूडेंट की डिमांड है मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की, पहले वो और फिर डिस्कशन तो होना ही है। डिस्कशन कोई स्टूडेंट्स की डिमांड नहीं है, वो तो सदन में हम विपक्ष को और सत्ता पक्ष को करना ही करना है। वो कोई प्रोटेस्ट की, आंदोलन की डिमांड नहीं है। डिस्कशन तो होना ही है, होगा ही। जो पेपर लीक हुआ है उसमें सिस्टम में सुधार की जरूरत है या मिनिस्टर के दोनों चीजों की जरूरत है। देखिए, जब तक अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं होगी, जब तक किसी को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे, जब तक आगे आने वाले मिनिस्टर को ये चिंता नहीं होगी कि अगर वो सही से देखरेख नहीं करेंगे तो वो हटा दिए जाएंगे, तब तक सुधार भी नहीं आएगा। ये जो कंप्लेसेंसी आ गई है सारे सरकार में और उस सरकार के मंत्रियों में, उसको एक झटका देने की जरूरत अवश्य है, और उसके बाद रिफॉर्म्स की जरूरत तो है ही है। लेकर जवाब मांग रहे, क्या करेंगे इस विषय पर? देखिए, कहीं भी कोई घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित होती है, नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी ली जाती है। दिल्ली में जो हुआ प्रोटेस्टर्स के साथ, वो सबके सामने, वो बच्चे कौन है? वो हमारे बच्चे, इसी देश के बच्चे हैं, इस देश का भविष्य है। जिस तरह उन पर लाठियां चली, और मैंने तो इस हद तक देखा कि जो बच्चों ने हाथ जोड़ लिए हैं उनको भी लाठियों से मारा गया, और एक दो नहीं, जब खूब लाठियां मार ली फिर भी नहीं कुछ हुआ तो उन सर में लाठियां मारी गई। ये किस तरह का व्यवहार है? आप पैलेट्स गन चला रहे हैं, आप टीयर गैस छोड़ रहे हैं, आप लातों से मार रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी थप्पड़ मार रहे हैं। डीसीपी को आपने मेरे कल कहने के बाद जो है
डीसीपी को आपने वहां से हटा दिया, क्यों हटा दिया? क्या अगर कोई आम आदमी किसी पुलिस के अधिकारी को या किसी को भी XYZ थप्पड़ मारेगा तो उस पर भी यही क्राइम बनेगा जो आप कह रहे हैं? देखो, मैं पुलिस का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन कुछ पुलिस के अधिकारियों ने जो व्यवहार किया, जैसे बच्चों को डंडे मारे प्राइवेट जगहों पे, जो है जिस तरह से जो एक बच्ची अस्पताल में है उसकी दिक्कत क्या, अगर आप देखना चाहोगे तो पता लगे किस तरह की ब्रुटलिटी हुई है, जिस तरह का अन्याय हुआ है, बच्चों का पिटा जाए, ये स्वीकार्य नहीं है। अगर आज हम इस पर चुप रहे तो यहां से सीख लेके जब देश की राजधानी में ये होगा और कुछ उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये संवैधानिक देश है, यहाँ कानून व्यवस्था सबके लिए समान है, पुलिस करे अपराध या आम आदमी करे, कोई नेता करे, सब पे कार्रवाई होती है। तो मेरा बड़ा सवाल ये है कि ये फिर गांव देहात में इससे क्या सीख जाएगी, ग्रामीण क्षेत्रों में, जिलों में क्या सीख जाएगी, इसका कौन जवाब देगा? इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ कि गृह मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। उनकी चुप्पी खल रही है, वो यही है, वो सब कुछ देख रहे हैं, अपने अपने नेताओं से चर्चा कर रहे हैं, मंत्री चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों नहीं जवाब दे रहे कि उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने बच्चों के साथ अपमानजनक रवैया अख्तियार किया, जिन्होंने उनका सेक्सुअल हरेसमेंट किया, जिन्होंने लाठियां मारी, उन पे चिन्हित कर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसका जवाब मांगने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं जानता हूं मीडिया को भी लाठी लगी है, लेकिन जवाब ये है कि लाठी किसके पास थी, प्रोटेस्टर के पास या पुलिस के पास? और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे पुलिस के साथ जो पुलिस नहीं थे, पुलिस के कर्मचारी नहीं थे, लेकिन उन पर लाठियां थी। तो मीडिया को भी लाठी मारी गई, प्रोटेस्टर को भी लाठी मारी गई, मारने वाले पुलिस और पुलिस के साथ वाले लोग थे, पैरामिलिट्री फोर्स। इसका जवाब देना पड़ेगा। आप हिंसा से नहीं कुचल सकते लोगों की आवाज को। जनरेशन जाग रही है। अगर देश के प्रधानमंत्री रात को 12 बजे तक जाग रहे हैं, वो इसलिए जाग रहे हैं कि देश की जनता 4 बजे तक जाग रही है। दिल्ली में जंतर मंतर पे लोग पूरी रात जाग रहे हैं, देश के चारों तरफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कल बिहार में क्या हुआ? बिहार में भी नौजवान सड़क पे निकल गए। प्रयागराज में क्या हुआ? मैं खुद कल लखनऊ जाऊंगा। लखनऊ में हमने पूरे देश में जो जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन की कॉल दी है, उसमें मैं शामिल होने के लिए खुद लखनऊ जाऊंगा। लखनऊ में जाके कल पूरे दिन हम लोग रहेंगे, वहां हम लोग ज्ञापन देंगे। ये अन्याय अब खत्म होना चाहिए, पुलिस का व्यवहार अब मैत्री होना चाहिए। अब ये सब नहीं स्वीकार हो सकता। अब जनरेशन नहीं पिटेगी, नौजवान नहीं पिटेगा, उनके कपड़े नहीं फाड़ सकते, उनको अपमानित नहीं कर सकते। इसका जवाब मांगने के लिए मैं, क्योंकि हाउस नहीं चल रहा है, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ कि गृह मंत्री इसका जवाब दें। कल जो है अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, उन्होंने जो अपनी बात रखी थी वो भी मानी गई है, जो कार्रवाई ना हो बच्चों पर और तमाम सारे विषयों को लेकर, क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता है कि कार्रवाई ना होने की कौन सी बात मानी गई है। कोई FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं, या कर रहे हैं उसको खत्म करें, मुझे नहीं पता। दूसरा, जो कंपनसेशन की बात है मुझे बताई गई कि वो भी मान ली, लेकिन हमने उसका कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं देखा। ना सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी हुआ, ना कोई इसने स्टेटमेंट दिया है, ना पुलिस ने स्टेटमेंट दिया, ना एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटमेंट दिया। इसका मतलब ये सारी बातें भी हवा में। सोनम जी के लिए हम लोग चिंतित थे। मैं स्वयं चाहता था कि वो अपना अनशन त्याग दें। बहुत अच्छा उन्होंने अनशन त्याग दिया, लेकिन डिमांड अभी जारी है कि पहले इस्तीफा होगा फिर वार्ता होगी। यहाँ भी पार्लियामेंट में विपक्ष यही बात उठा रहा है, पहले इस्तीफा दीजिए। बीजेपी से तो बात है सरकार के प्रति, अच्छी बात है, करनी चाहिए। मैं तो 4 दिन, ये 3 दिन यहाँ धूप में, गर्मी में, बारिश में बैठ रहा पूरी रात इसी बात के लिए कि बच्चों संवाद करो। आज जो संवाद करे अगर पहले कर लेते तो जो लोकतंत्र का चीरहरण देखने को मिला 20 तारीख को, जिस तरह का अन्याय किया पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स सरकार के सारे पे, सरकार को खुश करने के लिए, वो नहीं होता इस देश में। और जिस तरह से नौजवान अपनी पढ़ाई छोड़ के, कैरियर छोड़ के यहाँ रातों सड़कों पे घूम रहा है,